Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today we'll discuss contemporary philosophies and curriculum development. Let's start with the general objectives of this unit. After reading this unit, students will be able to explain the role of contemporary philosophies in education, identify the suitable philosophy for a particular curriculum, compare different philosophies for curriculum development, develop their own philosophy for particular discipline. What is philosophy and curriculum? Curriculum is what is taught each day in classroom and reasons why it is done. Curriculum is a roadmap and journey towards a destination. However, philosophy is the driving force behind curriculum. अब कहती हैं curriculum का जो है वो क्या रोल है philosophy में, philosophy और curriculum कैसे इंटरलिंक करते हैं, ठीक है. Philosophy gives more importance to how rather than what. Philosophy is also what educators believe about themselves, either positively or negatively. They bring these beliefs into the classroom, leads towards outcomes. Two traditional philosophies, idealism, realism. Two contemporary philosophies, pragmatism and existentialism. ठीक है. फिलोसफी में उसका रोल वही कहती है कि करिकुलम हम ये देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है और क्लासरूम सेटिंग में हम किस तरह से पढ़ाते हैं और क्या चीज़ों को जो है वो होना चाहिए, यानी हमारे पास जो एक लर्निंग मटीरियल, रीडिंग मटीरियल होना चाहिए और वो एक रोड मैप है जो हमें अपनी डेस्टिनी, हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद करता है. इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर करिकुलम की जो अहमियत है वो एक रोड मैप की तरह की है, तो फिलॉसफी उस पर एक ड्राइविंग फोर्स की हैसियत रखती है जिसके थ्रू हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं. तो फिलॉसफी में कह रहे हैं कि फिलॉसफी हमें ये बताती है कि क्या की बजाय हमें कहती है कि कैसे हमने काम करना है, ठीक है. ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें जो है वो सवालात के जवाब प्रोवाइड करती है. और इसमें वो कहते हैं कि आप इसमें एजुकेटर्स बिलीव अबाउट देमसेल्व्स इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. तो फिलॉसफी बताती है कि आपकी वर्ड क्या है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है, जिस भी चीज़ों के बारे से जो है वो आपका अपना एजुकेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है. और आपके पर्सनल बिलीव्स क्या हैं क्लासरूम लेवल के हवाले से. ट्रेडिशनल फिलोसफी में अगर हम बात करें तो टू स्कूल ऑफ थॉट है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, जबकि कंटेम्प्रेरी में प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म है. एजुकेशनल फिलोसफीज़ में हैं 4 मेजर फिलोसफीज़. 4 एजुकेशनल फिलोसफीज़ हैं, पेरिनिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकन्स्ट्रक्शनिज्म. ईच ऑफ दीज फिलोसफीज़ इज़ बर्थेड फ्रॉम वन ऑफ द मेजर फिलोसफीज़. व्हाट इज़ पेरिनिज्म? Credit to Socrates, prominent from colonial period to 1990s, based in idealism, oldest and conservative educational philosophy. Traditional values are important. Perennialism has derived from the two perennial, which means principles, unchangeable and unchallengeable. Builds character and morality. Esteems virtues such as truth and human nature. Focuses on subject content such as literature, math and science. टीचर सेंटर्ड फिलोसफी हैं. टीचर सेंटर्ड फिलोसफी में है फोकस ऑन करिकुलम, सैम्पल क्लासरूम एक्टिविटी, रोल ऑफ टीचर, गोल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ ग्रेट फिलोसफीज एंड बुक्स. करिकुलम में है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स में लिटरेचर, फिलोसफी, थियोलॉजी, हिस्ट्री है, सोशल साइंसेस है, मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक. एसेंशियलिज्म बेस्ड इन रियलिज्म, एम्फोसाइज ऑन स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, फोकस इन वेस्टर्न फिलोसफी, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, promotes mastery of the basic core subjects such as the 3 arts, reading, writing and arithmetics. Classic हैं example No Child Left Behind Act, teaching is influenced by traditional values. करिकुलम में है करिकुलम में है बेसिक स्किल्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स, डिसिप्लिन नॉलेज एंड scholastic achievement in secondary schools. There should be a common core curriculum that is taught to all students, English, math, science, history, foreign language. Focus on content, subject center philosophy rather than process. अब कोर करिकुलम में वो कहते हैं कि बेसिक स्किल्स का होना ज़रूरी है बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पे और उनकी अटेनमेंट के लिए, अचीवमेंट के लिए डिसिप्लिन नॉलेज होना चाहिए और कोर करिकुलम होना चाहिए जिसके अंदर आप इंटीग्रेटेड करिकुलम की वो बात करते हैं, यानी साइंस, मैथ, एजुकेशन, साइंस, हिस्ट्री वगैरह पे जो है वो बेस होना चाहिए, ठीक है. और ये जो है ये ज़्यादा टीचर सेंटर भी हैं और सब्जेक्ट सेंटर फिलोसफी पे जो है वो फोकस करते हैं. रोल ऑफ टीचर इसमें जो है द टीचर्स टीचर्स डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क,
The teacher is an expert of content knowledge. The teacher is accountable for student learning. Use verified instructional strategies such as lecture method and memorization. प्रोग्रेसिविज्म में है जॉन डेवी के जो है उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं. इज़ द मोस्ट नोटेबल अमेरिकन फिलोसफर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म है. एम्फोसाइज ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रोमोट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, फोकस ऑन सोशल डेमोक्रेसी. तो जॉन डेवी का जो है वो ज़्यादा इनके नाम है, अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं. एम्फोसाइज़ किए हैं लर्निंग बाय डूइंग पे, और ज़्यादा है जो है उनको उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी की बात की है, स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग की बात की है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की ये बात करते हैं. ठीक है. करिकुलम में भी कहते हैं करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए. चाइल्ड सेंटर करिकुलम है. फोकस ऑन रिवील्ड एंड ह्यूमनिस्टिक करिकुलम है. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है. ग्रुप वर्क इज़ एम्फोसाइज्ड. assessment by evaluation of child's projects and productions. Students should test ideas by active experimentation. Experimentation should done under the supervision of teacher. ठीक है. तो कहते हैं करिकुलम जो स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, जिसमें रेलिवेशन होनी चाहिए ह्यूमनिस्टिक का, आर्ट्स, कल्चर और लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. ग्रुप वर्क होना चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए, और टीचर की सुपरविजन के अंडर जो है एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट होने चाहिए. रोल ऑफ टीचर जो है इसमें टीचर्स आर फैसिलिटेटर ऑफ लर्नर्स. लर्निंग क्या है, encourage students to use a wide variety of activities to learn. Progressive teachers encourage students to learn by discovery. तो डिस्कवरी मेथड की बात करते हैं. वो कह रहे हैं कि टीचर को जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए लर्निंग को, स्टूडेंट्स को encourage करना चाहिए, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डिस्कवरी मेथड होना चाहिए इसके अंदर. और प्रैग्मेटिज्म में वो कहते हैं कि क्रेडिट टू जॉन डेवी, प्रैग्मिस्ट भी थे ये. ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म, based upon change process and relatively within one's environment, based upon critical thinking, focus on problem solving, focus more on exploration than explanation. करिकुलम में इनकी वाइस कहते हैं प्रैग्मिस्ट करिकुलम डील्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़. प्रैग्मिस्ट वांट टू कंस्ट्रक्ट फ्लेक्सिबल, डायनेमिक एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम, डेवलप चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चैलेंज, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी. तो वो कहने कि एजुकेशन में जो करिकुलम का जो वो इम्पॉर्टेंस है वो ये कि वो अब वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, डायनेमिक, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सोसाइटी के नीड बेस्ड होना चाहिए, और इसमें इंटीग्रेशन होनी चाहिए सब्जेक्ट में और एक्टिविटीज़ में. टीचर का जो यहाँ पे रोल है, टीचर इज़ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर स्टूडेंट्स. हर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, हैव नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है, प्रोवाइड देम सोशल एनवायरनमेंट, लिव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. तो इसमें टीचर का रोल फ्रेंडली होना चाहिए, नॉलेज को जो है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की ज़रूरत है. एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इसमें है क्रेडिट टू ग्रीन, कैंडलर एंड मॉरिस. बेस्ड ऑन सेल्फ चॉइस हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, और बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल परसेप्शन है, फोकस ऑन ह्यूमन कंडीशंस, अपोजेज स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड ऑर्डर, एडहर्स टू द फ्रीडम ऑफ पर्सनल ऑप्शंस. ठीक है. ये फ्रीडम की बात करते हैं, पर्सनल चॉइसेस की बात करते हैं, और ह्यूमनिस्टिक बेस जो है ये प्रोज है. चाइल्ड सेंटर करिकुलम की बात करते हैं ये भी. प्राइमरी एम्स ऑफ एजुकेशन इज़ टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर ओन वैल्यूज़ एंड अंडरस्टैंड देमसेल्व्स विद इन देयर ओन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. एग्जिस्टेंशियल करिकुलम इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ दैट विल हेल्प learners explore and express their own values and identities. करिकुलम में वो रोल कहते हैं कि हेल्प टीचर का जो है फैसिलिटेटर का और हेल्पर का रोल होना चाहिए, जिसके अंदर वो अंडरस्टैंड करें बच्चों के जो हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, और वो क्या उनका कल्चर कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से फ़रोग़ देना है. एक्टिविटीज़ बेस पे जो है वो एम्फोसाइज़ करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और अपनी ओन वैल्यूज़ को और आइडेंटिटीज़ को वो पहचान सकें. रोल ऑफ टीचर जो है इसके अंदर, the teacher provides opportunity for the students for self-directed learning. Important role of the teacher is to draw out the personal definitions of the students to aid them in making their own choices. तो इसमें कहते हैं कि बच्चों में जो है वो टीचर अपॉर्चुनिटी पैदा करे, वो अपने आप खुद से सेल्फ डायरेक्ट कर सकें, सेल्फ रेगुलेट कर सकें, खुद को मॉनिटर कर सकें, अपने आप को पहचान सकें, अपने इनर को पहचान सकें, और अपनी ओन चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो है जो अपना काम करें और लर्निंग को जो है वो चूज़ कर सकें. फ्री विल होनी चाहिए, फ्री चॉइस होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए. रिकन्स्ट्रक्शनिज्म में वो कहते हैं बेस्ड इन प्रैग्मेटिज्म, प्रोमिनेंस इन द लेट 19th एंड अर्ली सेंचुरी 20th century, पॉपुलर ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स of both present and future, teachers support change and equality, students have global awareness of social problems, schools should be the primary place to work on the reconstruction of society,
emphasize the addressing of social questions. करिकुलम जो है फोकस ऑन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एंड टेकिंग सोशल एक्शंस ऑन रियल प्रॉब्लम्स सच एज वायलेंस, हंगर, इंटरनेशनल टेररिज्म, इन्फ्लेशन, fertility or inequality. Reflect democratic ideals and emphasize civic education. Opportunity for students to study real social problem and controversial issues. ठीक है, करिकुलम में वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, सोशल एक्शन बेस्ड होना चाहिए, रियल रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेट होना चाहिए, जिसमें वायलेंस, हंगर, इंटरनेशनल टेररिज्म, इन्फ्लेशन कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप स्टूडेंट को प्रिपेयर करें और ऐसा बुकिश नॉलेज ना हो कि जो कि प्रैक्टिकली आपके काम ना, जब बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखें तो वो सक्सेसफुल ना हो सके, बल्कि जो करंट सिचुएशंस हैं सोसाइटी के उनसे बच्चों को अवेयर करने के थ्रू. तो अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी रियल सोशल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़. रोल ऑफ टीचर जो है इसके अंदर है, टीचर रोल इज़ फैसिलिटेटर एंड फोकस ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, focus on active learning and activities outside of school. Thank you so very much. Allah Hafiz.